भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, जिनके पद बंदन किया नासत विघन अनेक। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने धन्य, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने, सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने, गुरुदेव आपके दीन दीन हो महाराज, आपके दीन दीन हो गुरुदेव, आपकी दीन दीन हो महाराज, आपके दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो गुरुदेव, आपने दीन दीन हो महाराज, आपकी दिन दिन हो। एक बार जो राम कहे काटे पाप हजार, किशन दास निस दिन जपे जाको बार न पार। बोलो राम। महाराज कहते हैं एक बार जो राम कहे तो काटे पाप हजार, लेकिन वो राम कैसे कहना है इसका भेद हमको नहीं। जैसे ये सोना है ना, ये 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलता है, लेकिन अगर भेद मालूम हो तो छोटा सा दिया भी पिघला देगा, छोटा सा दिया भी पिघला देगा। अगर भेद नहीं मालूम है तो आग कितना भी लगाओ उससे वो पिघलने वाला नहीं। तो जिन मुख में हरि नाम करम को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा सुभागे, विष व्याधि सब जाय रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल होई, देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माई मिलावे, जिन मुख में हरि नाम करम को जोर न लागे। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि जिसके मुख में ये राम नाम चलता है ना, उसको कोई कर्म का जोर नहीं लग सकता। रणंकार चौकी चौफेरा मैला मंत्र न आवे, जिसके चारों तरफ राम नाम की रणंकार धुनी चलती है ना, उसको गंदा मंत्र नहीं सताता। केशव पंडित ने खिया जी महाराज के ऊपर भैंसा मूठ चलाया, लेकिन वो वापस आ गया, नहीं लगा उनको। मार्कंडे जी महाराज की उम्र केवल 5 साल की थी और उनको लेने के लिए यम के दूत आए, लेकिन मंदिर में घुस नहीं सके, वापस चले गए। जम का जब ये सुना कि ऐसा हुआ है, जमदूत वापस आ गए, तो जमराज खुद आया, लेकिन वो भी अंदर नहीं जा सका। तो भाई कहते हैं कि जम माने मरजाद, जम माने मरजाद। जम जानता है कि राम नाम के करामात में अगर हमने कुछ करना चाहा तो हमको उल्टा धोखा मिलेगा। एक दौसा की कथा है, राजस्थान में एक जगह है दौसा। तो दौसा में एक लड़का बाहर से आया, 2-3 साल के बाद नौकरी से, रेलवे स्टेशन है, वहाँ उतर के अपने घर जा रहा था।
रास्ते में एक बावड़ी मिली। बावड़ी और कुआं का अंतर समझते हैं कि नहीं? कुआं में रस्सी डाल के पानी निकाला जाता है और बावड़ी में वहां तक जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। जैसे कुआं को खोल दो, कुआं ऐसे सीधा है, उसको खोलो तो सीढ़ियां बना दी, उसको बोलते हैं बावड़ी। बावड़ी में पानी के सतह तक आदमी खुद जाता है, कुआं में आदमी जा नहीं सकता, वो रस्सी से खींचता। तो एक बावड़ी थी, उस बावड़ी में वो गया और उसको पता नहीं, तो उसने झट जाके पानी पीना शुरू कर दिया, प्यासा था। उसमें प्रेत का वास था। वो प्रेत बाहर आया, उन्हें कहा तुमने मेरा पानी जूठा किया है ना, अब मैं तुझे भस्म कर दूंगा। वो रोने लगा। उसने कहा मैं 3 साल के बाद आया हूँ, अपनी माँ से मिलने जाना है, मैं अपनी माँ से मिल के आऊँ, फिर आप मुझे मार देना। प्रेत बोला वादा कर पक्का पक्का कि तू कल सुबह आएगा जरूर। कि हाँ हम वादा कर रहे आएंगे जरूर। तो प्रेत ने उनको छोड़ दिया, कल सुबह आ जाना। नहीं, मैं तुम्हारा पूरा परिवार ही नष्ट कर दूंगा। वो आया, अपनी माँ से मिला। माता जी ने भोजन की व्यवस्था करी तो वो खा नहीं रहा था। उसको दुख हो रहा था ना कि मुझे सवेरे तो प्रेत खा जाएगा। वो बोला माँ अब मेरे लिए तो भोजन मत बनाया कर। क्यों बेटा, क्या हुआ? पूरी कथा सुना दी कि मैंने गलती से वो बावड़ी का पानी जूठा कर दिया। कहीं कहीं भूत प्रेत का निवास होता है, और अगर हम वहाँ पे अनजाने में भी कोई काम करते हैं तो वो हमको सताता है, परेशान करता है। तो उन्होंने कहा तो कोई बात नहीं बेटा, अब जब ऐसा हो गया है तो तू जा, लेकिन निगुरा मत जा। मेरे गुरुजी से जाके गुरु मंत्र ले, कम से कम जाएगा तो शरीर तो शुद्ध जाए, अगला जन्म तो ठीक हो जाएगा। तो लड़का गया, गुरु बना लिया। गुरु महाराज ने उनको गुरु मंत्र दिया, यही राम नाम सांसों सांसों। और रोने लगा। मुझे रो क्यों रहे हो? गुरु जी हमारी अवस्था अब खत्म हो गई, हमारा उम्र आज जा रहा है, आज हमको प्रेत खा जाएगा। क्यों प्रेत क्यों खा जाए? तो पूरी कथा सुनाई कि मैंने बावड़ी पानी पी लिया, अनजाने में झूठा हो गया, अब वो हमसे नाराज बहुत। तो बुलाया हमको, अगर हम नहीं जाएंगे तो मेरा पूरा परिवार मार डालेगा। गुरु जी ने कहा जाओ कोई बात, लेकिन एक मंत्र हमारा ध्यान रख के करशु कर्म करहु विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। उस परमात्मा की शरणागति ले लेते, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो परमात्मा की शरणागति ले ले। ये चक्की होता है, चक्की गेहूं पीसते हैं तो वो चक्की सब गेहूं को आटा बना देता है, लेकिन जो कील के सहारे चिपक जाता है ना, उसको नहीं पीसता। कबीर साहब कहते हैं चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबित बचान को, राम जी साबित बचान को। ये दिन रात चल रहा है, इस दिन रात में सब पिस रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने गुरु की शरणागति ले रखी है ना, उनका काल भी बाल नहीं बांका कर सकता। मन से जब गुरु की शरणागति ले ली, मन से विश्वास कर लिया। शरणागति 2 तरीके का होता है। एक तो बस समर्पण, तो समर्पण अब तारे चाहे मारे, गुरु महाराज जाने। उनकी शरणागति ले ली, वो बहुत जल्दी पार हो जाता। जिनको शंका आ गया गुरु के वचन पे, वो थोड़ा अटकन आएगा। मेरा एक अनुभव है, राम से नहीं कभी परेशान नहीं होगा। अगर परेशान है तो उसके पीछे कोई कारण है, उसके मन में कहीं ना कहीं कपट है। केस बराबर आतरो जे शिखर आके तो भी कृपा ना बने, ऐसी कुदरत है। जिसके ऊपर संत की कृपा हो जाए उसको भूत प्रेत क्या परेशान करेंगे। लेकिन वो शरणागति लेनी पड़ेगी। शरणागति लेने का मतलब सरेंडर,
मैं निर्बल बलहीन हूँ, मुझे सजे है न काई। शरणागत सुख राम कहे, हरि मिलो मन माई। ऐसा भेद बताओ। महाराज क्या समझा रहे हैं कि जब निर्बल हो जाओ, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण, तू है मेरा, मैं हूं तेरा, ये दादू का ज्ञान। गुरु के सामने जाके निर्बल हो जाओ, महाराज जो चाहे आप करो। तो भाई कहते हैं जिन मुख में हरि नाम। और वो लड़का राम राम कहते हुए और बावड़ी की तरफ चल दिया। ये राम राम का जो प्रभाव होता है ना, वो आग की तरह होता है। अब वो प्रेत चिल्लाने लगा, मुझे जलाओ मत, मुझे जलाओ मत, अरे तू भाग जाए यहाँ से, तू भाग जाए यहाँ से। वो लड़का बोला, भाई आपने बुलाया, मैं आ गया ना। तो ये मुंह में क्या बोल रहा है तू? ये हमारे गुरु का गुरु मंत्र है, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जब कभी शरीर भारी होने लगे, जब कभी सर में ऐसा लगने लगे, राम राम तेज कर दो। ये पहले बुंडा ही बंद करा देवे ना। मजाल क्या है जीव का, जो राम नाम लेवे, पाप की लागे था पड़ी तो मुंडा फेर दे। हम लोग क्या सोचते, अरे महाराज ने इतना दुख दे दिया, अब हम भजन करेंगे ही नहीं। यही तो वो चाहता है कि आप मत करो। नहीं करोगे तो उसका राज हो जाएगा ना। चाहे गुस्से में छोड़ दो, चाहे प्रेम में छोड़ो, बस तब देखो क्या होता है। सदगुरु सुखराम जी महाराज के भाई थे तुलसा जी महाराज, पिछले जन्म में ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। तो तुलसा जी महाराज क्या करते, कथा करवाते, पूर्णमासी की कथा होती है, सत्यनारायण भगवान की कथा करते और लोगों का ये बताते कि तुम्हारा ये ग्रह ठीक नहीं, इतना नक्षत्र ठीक नहीं है, तो ये बातें करते। आजकल देखते नहीं है सब, खाली ये बता दें तुम्हारा ऐसा हो रहा है, तुम्हारा दुनिया लाइन लगाए, 10-10 हजार आदमी जाके लाइन लगाने धक्का खा रहे हैं खाली यही सुनने के लिए। अरे तो खाली पता नहीं क्या देते हैं, क्या बताते हैं, तो ये लाइन लगाते हैं। अब वो तुलसा जी महाराज यही सब काम करते थे, लेकिन ये लोग अपना नहीं जानते कि हमारी मृत्यु कब होगी और कैसे होगी। अगर इतना ज्ञान है तो आप सबके बारे में बताइए ना, इतना गलत कैसे हो रहा है। एक आदमी बोला कि कहीं कोई चीज़ छुपी हो तो मैं उसको खुजा सकता हूँ। आपने कही कि ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ है, अमेरिका को बता दो, अरबों रुपया दे देगा तुम्हें। नहीं, वो तो पगलाया हुआ घूम रहा है। बल्कि ऐसे हो जाए तांत्रिकों को तो फोर्स में भर्ती कर देना चाहिए। कहाँ वो अंडरग्राउंड बम रखा हुआ है। ये कुत्तों को काहे को रखते हैं बिना बात के, ऐसे लोगों को रख लें, बता देंगे वहाँ देखो, वहाँ मत जाना, वहाँ बारूदी सुरंग है, वहाँ ये छुपा हुआ है। नहीं, दाऊद को खोज रहे दुनिया, इंडिया खोज खोज के परेशान है, वो ही नहीं बता देते कि वहाँ छुपा हुआ है, जाके पकड़ लो। लेकिन है क्या, ये दुनिया ऐसे लोगों के चक्करों में बर्बाद है और ऐसे लोग सनातन धर्म को नुकसान दे रहे हैं, ये कोई फायदा नहीं दे रहे। तो उनके गुरुजी ने कहा, तुलसा जी के महाराज ने कहा कि तुलसा, ये जो है ना, उनके मामा लगते थे किशनदास जी। तो हरि किशन जी महाराज जी ने कहा कि तुलसा, तुम यही सब करते रहोगे पंडिताई, कुछ अपने जीव के लिए भी करोगे। तो उन्होंने कहा क्यों, जीव के लिए क्या कम हो गया? अरे कह तेरी काल आ गई, समय कितना कम है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी बीती जाए, सब तो निकल गया समय, थोड़ा सा रह गया है, कुछ अपने लिए भी कर ले। तो वो गए, महाराज जी के चरण पकड़ लिए कि महाराज हमको थोड़ा आत्म ज्ञान दे दो, मैंने तो अब तक दुनिया का भला किया, उनका ये किया, उनका ये किया, लेकिन अब मेरा क्या होगा, मुझे कोई आत्म ज्ञान दे दो। तो गुरुजी ने देखा दिव्य दृष्टि से और कहा कि तेरी मौत को आगे तो कल सुबह तक चला जाएगा।
तुलसा जी ने पैर पकड़ लिया कि नहीं नहीं गुरुजी, अब मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, एक वादा करो, आप जहां जाओगे हमको साथ लेके चलोगे। गुरुजी ने कहा भाई इस जन्म में तो नहीं हो सकता, लेकिन अगले जन्म में मैं तुम्हें लेके चलूंगा, इस जन्म में तुम्हें जल्दी भेज दूंगा। तो तुलसा जी बोले कि महाराज कुछ तो भजन करा दो हमें। तो महाराज ने कहा कि मैं एक कार खींच देता हूँ। राम रक्षा का गोला खींच दिया, उसमें उनको बिठा दिया तुलसा जी महाराज जी, और कहा कि इस घेरे के बाहर तो कभी भी मत निकलना जब तक सुबह नहीं हो जाए, किसी भी हालत में मत निकलना, चाहे कुछ भी हो, दिखे कल कुछ भी हो, इस घेरा से बाहर निकलोगे काल तुम्हें खा जाएगा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। नहीं कहना चले आपने पांव भिन्न सो पंथ बतावे, गुरु रास्ता बताते हैं, शिष्य तो अपने पैर से चलता है। अब वो गुरु ठग है जो ये कहता है कि तुम कुछ मत करो, हम तुम्हें पार कर देंगे, हम तुम्हारा बेड़ा पार, अरे तुम अपना ही बेड़ा पार कर लो, उनका क्या पार करो। नहीं, गुरु रास्ता बताता है। जम से लड़ने का व्यवस्था, जुगाड़, संतों के पास जुगाड़ बहुत। हमारे एक शिष्य हैं सतीश जी, तो वो कोई काम करते हैं तो मैं क्या कर रहे हो सतीश, तो बोलेंगे मैं जुगाड़ कर रहा हूँ गुरु जी। आपने बताया ना जुगाड़ से सब काम हो जाता है, संतों के पास जुगाड़ होता है। तो उन्होंने कहा कि तू इस घेरा से बाहर मत निकलना, मैं तुझे 6 महीने की उम्र बढ़वा दूंगा। मैं सतगुरु सुखराम जी महाराज उनको घेरा में बिठा के अपने ऊपर चले गए, राम चौकी पे पहाड़ी में बैठ के भजन करने लगे। अब रात में काल ने कई रूप धारण करके तुलसा जी को घेरा से बाहर निकालना चाहा कि कैसे भी निकल जाए, कैसे भी इसका गुरु धर्म छूट जाए, लेकिन गुरु वचन पे जो पक्का रहता है ना उसका बाल बाका नहीं। जो गुरु में आस्था पक्का रखता है उसका बाल बाका नहीं। अब वो जो है काल ने कई रूप बनाए, अजगर का, सांप बन के आया और शेर बन के आया। जब ये किसी तरीके से बाहर नहीं निकले तो गांव का जमींदार बन गया। सुबह के समय, ए पंडित इधर आ, ये मेरा घोड़ा पकड़ो, मैं जरा दरबार में महाराज का दर्शन करके आ रहा हूं। तुलसा जी बोले यहीं ले आओ हमारे पास, घोड़ा को यहीं ले आओ, मैं यहीं लगाम पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा, घेरा के बाहर नहीं निकल सकता मैं। तो भाई गुरु जी ने मना किया, गुरु के वचन पे चलना चाहिए। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल से आसान। सब सहज हो जाता है। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, ऐसे शिष्य का बाल बांका नहीं होता। जमींदार बोला कि तुमको देखना मैं सवेरे गांव के बाहर निकाल दूंगा। तुलसा जी बोले सवेरे तक जिंदा रहूंगा तब तो निकालोगे। निकल गया बाहर तो अभी बाहर मर जाओ। तो जमींदार के रूप में भी लौट गया। सुबह महाराज जी ने आवाज दी, तुलसा आ जाओ बाहर। घेरा के बाहर गए, जाके प्रणाम किया। महाराज ने कहा 6 महीना की तेरी उम्र बढ़ा दी हमने। ऐसे ऐसे संत होते, भजन का उनके पास खजाना था, भजन का पराक्रम था। संत कुछ करते नहीं है, बस वहां जाके बैठ जाओ आपका काम हो जाएगा बस। संत कोई ओझा तांत्रिक थोड़ी होते हैं कि लेके हलाम भुड़ुम फड़ाम फुड़ुम कर रहे हैं, ये सब नाटकबाज। वो तो संत को देखते ही जीव का उद्धार होता है। गुरु महाराज ने कहा जा 6 महीने की तेरी उम्र बढ़ा दी। 6 महीना उन्होंने भजन किया। जब आखिरी दिन आया, महाराज ने कहा तेरा जाने का समय हो गया। तो बोले भैया मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, अभी तुम जाओ, जहां भी तुम जन्म लोगे ना हम वहीं आके तुम्हारा उद्धार करेंगे। और ये वादा करते हैं कि हम तुम्हारे साथ, तुमको साथ लेके चलेंगे, अपने भाई का धर्म अदा करेंगे। काफी समय के बाद एक बार महाराज जी ने ध्यान लगा के देखा कि मेरा भाई कहाँ जन्म लिया। तब उन्होंने ध्यान में देखा, पीलीभीत रोड पे बरेली से आगे एक गांव है रिछोला ताराचंद, रिछोला, वहां पे उन्होंने जन्म लिया। तो महाराज जी बैलगाड़ी सजा के और जोधपुर से रिछोला के लिए, बरेली के पास रिछोला के लिए आए।
3 साल लग गए। आने में। हम पैदल आए ना बैलगाड़ी के संग, तो जहाँ आते रुक जाते, रात हो जाती रुक जाते, तो वहाँ के लोग महाराज को घेर लेते, तो ज्ञान सुनते, तो महाराज से चर्चा करते। शिवड़ी का राजा चंदूलाल और वो विठ्ठलराव जालोदा ने संवाद किया। बड़े बड़े जयपुर की रानी, इन लोगों ने महाराज को रोक रोक के ज्ञान सुना, सत्संग सुना, और महाराज उनको गुरु मंत्र दे दे के भजन देते हुए रिछोला की तरफ बढ़े। 3-3.5 साल में रिछोला पहुंच गए, बरेली के पास। आज वहाँ बहुत बड़ा आराम द्वारा है, वहाँ एक मोक्ष भूमि है जहाँ महाराज जी का मोक्ष हुआ था, राम कचहरी बोलते हैं, मोक्ष भूमि है। हम महाराज जी वहाँ से चल के वहाँ गांव के बगीचे में आके रुक गए। तो उन्होंने पता किया भाई यहाँ पे गिरधर नाम किसका है। आज ने ध्यान में देख लिया, तो लोगों ने कहा महाराज गिरधर से आपको क्या काम है, तो बच्चा है अभी 10-11 साल का हो गया होगा, कि नहीं उसको बुलाओ, मुझे उससे काम है। अब गांव वाले बड़े चक्कर में पड़ गए, राजस्थान के संत दाढ़ी रखे हुए, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी पर्सनालिटी बैलगाड़ी से आए थे, और महाराज के दोनों बेटे साथ साथ थे। महाराज के 2 बेटे थे, दोनों साथ साथ थे। राजा एक बार राजा चंदूलाल पूछता है कि महाराज आप कैसे साधु हो, आपके पास भेष नहीं है, आपके पास। महाराज उनको समझाते हैं कि राजा ऐसा भेष हमारा, भेदू जके भली विद जाने, करमी लखे न सारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा, रहे कर्मासु न्यारा, ओ राजा ऐसा भेष हमारा। कहते हैं कि राजा को समझाए महाराज कि तू मेरा लाल और पीला कपड़ा मत देख। आजकल की दुनिया ना वस्त्र में फंसी हुई है। कोई कहते हैं ये गिरगुआ वस्त्रधारी हैं, इनको रामद्वारे में मत आने दो। कोई कहता है ये गिरगुआ वाला है, इसको भगाओ। अरे तुम गिरगुआ और सफ़ेद में फंसे हो। सफ़ेद वाला पापी पहुंच जाए उसे अंदर जाने देंगे, गिरगुआ वाला धर्मात्मा पहुंच जाए उसे अंदर नहीं जाने देंगे। आजकल ऐसा भी नियम चल रहा है। मतलब गिरगुआ वस्त्र पहन के अगर हम ये वस्त्र उतार दें गिरगुआ और सफ़ेद पहन लें तो हमारी एंट्री हो जाएगी। ले ये क्या मतलब है? पापी तो पापी होता है ना, वस्त्र में पाप थोड़ी छिपा हुआ है। वस्त्र के आड़ में पाप नहीं होता। पापी तो पापी होता है, वस्त्र से अपने पाप को छुपाता है। महाराज कहते हैं तुम मेरा वस्त्र क्या देखोगे, कफनी हमें क्षमा की पैरी, ज्ञान गूदड़ी ओढ़ी। हमारी गूदड़ी क्या है? ज्ञान की, और क्षमा हमने कफनी पहन रखी। भाई कहते कफनी हमें क्षमा की पैरी, ज्ञान गूदड़ी ओढ़ी, चोलो अजब दया की गल में, कुबुद कामनी छोड़ी वो राजा ऐसा भेष हमारा। ये सब हमारा भेष होना चाहिए। साधु का भेष क्या होना चाहिए? क्षमा, दया, शील, समता, ये सब साधु का भेष होना चाहिए। तो महाराज ने बुलाया गिरधर दास जी को और बुला के कहा क्यों गिरधर, देख मेरी आंख में, तुझे पहचानता है कि नहीं? आपको नहीं पहचानता। गिरधर के पिताजी बोले महाराज आपको मैं ही नहीं पहचानता, ये क्या पहचानेगा? कि तुम भले ही मत पहचानो, ये पहचानेगा। देख बेटा मेरी आंखों में। गिरधर दास जी ने एक टक आंख में देखा, तुरंत उनको पिछली जन्म की याद आ गई, पैरों पे गिर गए। हे महाराज अब मुझे अपने साथ ले चलो महाराज, अब छोड़ो मत संसार में। तो महाराज उसी गांव में रुक गए और 3 साल तक गिरधर दास जी को अपने संग बिठा के भजन कराया। तो पिछले जन्म का जो भजन किया हुआ था ना, वो काम आ गया। आप हमसे पिछले जन्म में मिले होगे, तभी इस जन्म में मिले हो आके। बहाना चाहे कोई हो, बिना पिछला रिश्ता से कोई मिलता नहीं, प्रेम नहीं आता। मिलने को तो बहुत मिलते हैं ना, प्रेम नहीं आता। मिलने को तो सभी बहुत मिलते रहते हैं। कितने लोग मिलते हैं, हजारों में चलता हूँ, हजारों लोग मिलते हैं। किसी को प्रेम आता थोड़ी है, उनका कल्याण थोड़ी होता है। तो महाराज ने कहा
अपने संग बिठाया, प्रेम से भजन कराया। 3-3.5 साल तक महाराज ने भजन किया। फिर महाराज जी ने कह दी, देखो अब मेरा दिन आ रहा है, कार्तिक के द्वादशी के रात को हम प्राण छोड़ेंगे। तो जिस समय हम और ये मेरा भाई प्राण छोड़ेगा तो ये हमारा ब्रह्मांड फटेगा, ये खोपड़ा फट जाएगा। आज तक ऐसा इतिहास में नहीं है, महाराज ने ऐसा प्रमाण दिया। और अंग्रेजों का शासन था। महाराज ने कहा कि बरेली में अंग्रेजी फौज छिपी हुई है, रहती है, वो लोग यहाँ आएंगे तो उनको हमारा मुंह मत दिखाना। क्यों? वो लोग गंदा खाते हैं, असुर हैं। असुर कौन है? जो शराब पिए, जो मांस खाए, गंदा खाए, झूठ बोले, कपट रख, वही असुर है। असुर को कोई सींग थोड़ी होता है, यही सब असुर है। और आजकल देख लो कितने असुर घूम रहे हैं। असुरों को खोजने की जरूरत नहीं है। एक रावण को मारने के लिए राम जी को कितना खटकर्म करना पड़ा। एक कहावत आती है कि बर्बाद गुलिस्तां करने को जहां एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। अब आजकल तो हर घर में राक्षस बैठा है, अभक्ष खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। ये क्या है? यही राक्षस है, इनको कोई सींग थोड़ी होता है। जो असुर कौन है? जिनका खाना, रहना, सोच, विचार सब गंदा है, वही शूद्र है और वही असुर है। बाकी सब ठीक है। अब बात देख लो, अब भक्ति कहां चली गई? कहां चली गई भक्ति? और कहां से गायब हो गई? कहां थी, क्यों चली गई? क्योंकि वो लोग अभक्ष खाने लगे, शराब पीने लगे, भाग गई भक्ति वहां से। कहां चली गई? जहां लोगों ने छोड़ दिया, जो सात्विक हो गए वहां पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कि ये म्लेच्छ हैं, इनको हमारा दर्शन मत कराना, दूर से हमारा फटा हुआ खोपड़ा दिखा देना। तो रिछोला गांव में मोक्ष भूमि है, वो कमरा है अभी भी, जिस कमरे में महाराज का और गिरधरदास जी महाराज का दोनों का संग ये ब्रह्मांड फटा, दोनों साथ। 2 तोप की गड़गड़ाहट जैसी आवाज हुई और जैसा महाराज जी ने बताया था वैसे अंग्रेजी सेना आ गई गांव में। तोप कहां से बोल गया? लोगों ने दिखाया, तोप नहीं बोला महाराज। ये 2 संत हैं कि राजस्थान के आए थे, गए, उनका भाई इस गांव में जन्म लिया था, अपने भाई को साथ लेके गए। तो वहीं पे कुछ दूरी पे तपना बनाया गया, जहां पे उनके लिए थैला में भर के अपने आप चंदन की लकड़ी आई थी, उस पर महाराज जी का शरीर जलाया गया। वहां पे भी एक रामद्वारा है, अच्छा बड़ा रामद्वारा है, तो लोग जाते हैं वहां पे दर्शन के लिए। तो महाराज जी ने उस गांव में रह के लोगों को भक्ति का भेद बताया, कि केवल ज्ञान का भेद बताया। केवल ज्ञान क्या है? सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने इस भेद को बताया और समझाया। कहा कि भूत प्रेत छल छिद्र जन्म दूरा सुभागे। कि राम नाम जिसके मुख में है ना, उसको भूत प्रेत नहीं परेशान करता, उसके पास नहीं जा सकते। जाते हैं तो क्यों? क्योंकि गोली नकली है, असली गोली के सामने कोई टिकता है क्या? अब गोली नकली हो तो कोई बात ही नहीं। तो पहले तो अपने शरीर को पकाओ भजन कर करके। विषय व्याधि सब जाय, रोग व्यापे नहीं कोई। भजन करने वाले को कोई रोग नहीं व्यापता। क्यों? जब वो भजन करता है ना, जब सांस भजन करता है खींच के, तो फेफड़ा उसका फूलता है, पिचकता है। और भजन का ऐसा प्रभाव है, हमारे कलकत्ता के राम से नहीं है, राम प्रकाश जी का ही रहे। कोरोना में फंस गए और 2 बार वेंटिलेशन पे चले गए। डॉक्टरों ने कह दिया तो गए, लेकिन वो हर समय भजन में लगे रहते। डॉक्टर भी कहता था कि अब हर समय क्या मुंह में पट पट करते रहते।
मतलब भजन का ऐसा प्रताप हुआ, 2-2 बार वेंटिलेशन पे जाने के बाद में आज वो बाहर है। अभी मैं उनके यहाँ सत्संग करके आया। तो महाराज कहते हैं कि जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, जिसके मुख में ये राम नाम है ना, 84 को काट जीत जन निर्मल होई। ये हमारा मन निर्मल हो जाता है भजन करने से, गंगा स्नान करने से नहीं हो जाता। राम तन पवित्र, भाई कहते हैं 84 को काट जीत जन निर्मल होई। मन को निर्मल करना है तो 84 को काटना है तो राम भजन करना ही पड़ेगा। दूसरा कोई सृष्टि में ज्ञान नहीं है। जैसे ये हंस के चोंच में वो गुण होता है कि दूध पानी को अलग कर दे, तो केवल हंस ही करेगा और दूसरा करेगा नहीं, चाहे जिद कितना भी करो आप। देव करे प्रणाम, जो भजन करता है उसका दर्शन करके देवता भी खुश होते हैं। वाजन को सब देवत बंदे, धिन धिन भाग हमारा हो। विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, शेष महेश विशन कहे धिन है, जे जन हृदय धारा हो। जो भजन करता है ना उसकी तो महिमा ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे। आज का वीडियो बस इसी ऑडियो आपको इसी पे समाप्त करते हैं, आगे की बात फिर सुनाएंगे। राम जी राम महाराज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।